अच्छा, राहुल गांधी मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? इसके पीछे उनका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? आप कहते हैं कि वो सनातन के विरोधी हैं, वो सनातन के द्रोही हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रेमी हैं। ये क्या एजेंडा है प्रमोद जी, इसको समझाइए। देखिए, एक शब्द है आस्था, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में अकीदा कहते हैं, अकीदत का मामला। तो मुझे लगता उनका अकीदा शायद कहीं और है, सनातन में नहीं है। यानी आप कह रहे हैं इस्लाम में है? ये तो वही बताएंगे, लेकिन सनातन में उनका अकीदा नहीं है। भी आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उनका जो आचरण है, उनकी जो बातें हैं, उनके मुंह से कभी आपने राम राम करते हुए उन्हें देखा है? और वो तो खुद जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर गए थे एक जमाने में। जनेऊ पहनने से और जनेऊ पहन के दिखाने से, ये जो जनेऊ पहनना और जनेऊ पहनकर दिखाना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप उनकी टी शर्ट कभी उतरवाइए, उसके नीचे जनेऊ मिलेगा आपको? नहीं, तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी। जब मंदिर गए तो वो इसलिए पहना था कि जिससे चुनाव में लोगों में मैसेज जाए, हिंदुओं में, कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू तो हैं ही वो। हिंदू होना अलग बात है, हिंदू होने का दिखावा करना अलग बात है। तो क्या करते हैं? दिखावा करते हैं वो। जिसकी आस्था राम में नहीं, जिसकी आस्था कृष्ण में नहीं, जिसकी आस्था कल्कि में नहीं, जिसकी आस्था पुराण में नहीं, जिसकी आस्था रामायण में नहीं, फिर कभी राहुल गांधी जी के मुंह से आपने सुना है उन्होंने कहा हो भारत माता की जय? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी 30-35 साल की पत्रकारिता हो गई, कभी राहुल गांधी जी ने मंच पे आके कहा हो राम राम साहब? कभी कहा हो? उनका एक भाषण दिखाइए दीपक जी, मैं चैलेंज करता हूं आपके शो में। कभी राहुल गांधी जी ने कहा हो वंदे मातरम? कभी राहुल गांधी जी ने कहा हो कि भारत माता की जय? कभी राहुल गांधी जी ने कहा हो रघुपति राघव राजा राम? ये तो महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी। तो जो राम राम करने से, राम राम कहने से परहेज करता हो, काशी मथुरा पे बात करके देखिए, अयोध्या पे बात करके देखिए। आप उनसे अभी पूछिए कि अयोध्या में जो हो रहा है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर बना है, इसका आपने निमंत्रण ठुकरा दिया, इस पे आप अब क्या कहना चाहेंगे? वो अभी भी आपके सवाल से नजरें बचाएंगे या फिर राम मंदिर की प्रशंसा नहीं कर सकते? तो सवाल इस बात का है कि जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी किसी काम के नहीं? ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना है कि पिछले आप अपनी राय तो बता सकते हैं ना। आपने अपनी राय बता दी कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वो कहा आपने राहुल गांधी के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि राम और राष्ट्र को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस राष्ट्र की आत्मा है राम, और राम के बिना ये राष्ट्र ठीक इसी तरह हो जाएगा जैसे आत्मा के बिना शरीर होता है, प्राण के बिना शरीर होता है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बाकी राजनीति चलती रहेगी।